Make sure to subscribe my channel. Also press the bell icon so you get the notification for my videos. Hello everyone, here I am with my new vlog. Today I am going to tell you about coolant about the bikes. Actually mostly these bikers doesn't know what problem this coolant gives in the heat and in the normal days. So I would love to show you something, and in this work my friend Bablu is going to help me. चल भाई काम चालू कर, तब तक मैं बता देता हूँ सबको। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि नॉर्मली आप लोग बहुत जने जो बाइक्स यूज़ करते हैं, जैसा KTM हो गया, पल्सर, जिसमें कूलेंट लगता है, वो उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है वीडियो देखना। जब हम कूलेंट यूज़ करते हैं गाड़ी में, वो कूलेंट होता है जो जिससे हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसके अंदर, वो मत कीजिए। उससे क्या होता है, पानी क्या करता है, अपने लोखंड का जो हिस्सा रहता है गाड़ी के अंदर जंग पकड़ लेता है। जैसे उसके अंदर वाटर पंप होता है, उसका कैप का स्प्रिंग होता है। मेरा कैप ने प्रॉब्लम दिया था, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप ऐसे कूलेंट यूज़ करो जिसमें, जैसा का ये अच्छा ब्रांड भी है, आप इसमें वाटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, पानी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत। डायरेक्टली आप ये कूलेंट यूज़ करो गाड़ी में, आपका गाड़ी फाइन एकदम अच्छी चलेगी। और आज की तारीख में इतना गर्मी है तो प्लीज़ रिस्क मत लो छोटा कूलेंट को। कितने का लगता है, बहुत कम बजट है वो कूलेंट का। फिर हम पानी मिक्स करते हैं अंदर उसके, फिर वो 3 लीटर का हो जाता है। उससे अच्छा आप ये डायरेक्टली ये वाला कूलेंट यूज़ करो, हो गया। या तो और भी बहुत सारे कूलेंट है पर जिसमें पानी मिक्स ना हो। तो आपको अभी में हम लोग गाड़ी खोल ही रहे और चीज़ें भी बता देता हूँ कि कूलेंट कहाँ से निकालना है, गाड़ी इसको कैसा रिफिल करना है, हर एक चीज़ बता दूंगा आपको।
बोलो। ये है जो रेडिएटर का पाइप, ये निकलने के बाद यहाँ से आपका पूरा गर्म कूलेंट निकलेगा। पर आपको ये ध्यान देना है कि गाड़ी ज़्यादा गर्म ना हो। जैसा आपने देखा एक कूलेंट बहुत गर्म था पर ओके चलता है। आपको मैं कैप के बारे में बता रहा हूँ। ये जो कैप है ना, ये अभी मैंने तो नया डाला। पहला मेरे गाड़ी में एक प्रॉब्लम आया था। 15 किलोमीटर तक मेरा गाड़ी जब गर्म होता है उसके बाद अपने आप वो ओवरफ्लो के पाइप से कूलेंट फेंकने लग गया। मेरे को तो लगा अरे बाप रे कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया, पर बाद में पता चला ये कैप के ऊपर पूरा इसका सिस्टम है। मेरा जो कैप है इसका ये जो रिंग आप देख रहे हो ये फैल गया था और ये स्प्रिंग जो ऐसा दब रहा है वो दबना बंद हो गया था। वो एकदम माइनरली काम कर रहा था। तो जब गाड़ी हीट होता था और अपना पानी जब बॉईल होता था तब वो रेडिएटर उसका पानी इधर तक पकड़ नहीं पा रहा था। जो प्रेशर में वो पानी को दबा के रखना चाहिए, वो स्प्रिंग खराब होने की वजह से पानी सब बाहर आके ओवरफ्लो से बाहर गिरते गया। और ये प्रॉब्लम मैं कम से कम 6 महीने से फेस कर रहा था। बाद में मेरे को एक फ्रेंड ने मेरे को एक ऑप्शन दिया तो मैंने वो ट्राई किया और सही बात है। उसके बाद मैंने कम से कम 50 to 60 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी को हीट किया, एक ड्रॉप भी कूलेंट बाहर नहीं फेंका। अभी आप इधर देख सकते हो जैसा अभी इधर आप देख रहे हो का जो साइज है कैप, ये रबर परफेक्ट इस पर बैठेगा तब जाके कूलेंट नीचे फेंकेगा नहीं। पानी को मैंने अभी अपना नॉर्मल पानी उसमें डाल के फ्लश किया है ताकि जो जूना पानी उसके अंदर रहे ना। इधर से सब पकड़ के रखना, ऊपर से पानी इसको ऐसे दबा के देख, वहाँ से भी पानी आ सकता है। बस उसको दिखा वीडियो।
जैसा अभी आपने देख लिया हम लोग ने क्या क्या किया है। जब तक वो पहला पानी जैसा ग्रीन था उसको अपना नॉर्मल पानी डाल के उसको फ्लश कर देना चाहिए। जब तक वो पूरा फ्लश नहीं हो गया आप नया कूलेंट डालोगे ना, कोई मतलब नहीं होगा उस बात को। तो जब भी आप कूलेंट चेंज करते हो तो जो जूना कूलेंट रहेगा पहले उसको पूरा निकाल दो। और थैंक्स, मेरे दोस्त ने आज बहुत मदद किया। अब अभी हम लोग ये फिटिंग चालू कर देंगे इसका, इसका मैं कूलेंट रिफिल चालू कर दूंगा इसके अंदर। पाइप को कभी भी देखिए ये फुल टाइट होना चाहिए, नहीं तो जब हीट होएगा ना तो यहाँ से कूलेंट आपका बाहर आते रहेगा। अब ये हो गया फुल टाइट। अब हम डालेंगे कूलेंट यहाँ से। गिरा मत मेरा, अरे बबलू जाएगा नहीं इसे। ये देखो हमारा देसी जुगाड़, ये इसने अपने दांत से काट के बनाया मेरे दोस्त ने। अब रिफिल कर, आजा भाई पकड़ इसको पहला। जैसा आपने देखा अभी यहाँ पर ये फुल हो गया है, पर इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ओवरफ्लो का ढक्कन बॉटल है ना, जब आप वहाँ पर ज़्यादा कूलेंट डालते हैं तो अपने आप वो कूलेंट जो वेस्ट नहीं होता है बाहर वो इधर आ जाता है। अभी देखो इसमें इतना भर गया है, अभी मेरे को इसको टॉप अप करना पड़ेगा। और एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आपका गाड़ी गर्म है, रेडिएटर गर्म है, ये ढक्कन कभी मत खोलो, पूरा गर्म पानी आपके बॉडी पे आ जाएगा। और अब इसका लेवल चेक करने के लिए हम लोग को गाड़ी पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। मीटर का फोटो वीडियो ले रहे स्टैंडिंग को। उतर गया कूलेंट नीचे। वो तू बॉक्स पे ध्यान देना, नीचे वाले पे।
पुल के ऊपर आ गया तो मतलब ज़्यादा फुल हो गया। हाँ हाँ चलेगा, उतना चल जाएगा। अच्छा 3 बोतल आया था, खाली थोड़ा ही रह गया। जैसा आपने देखा भी एक पूरा प्रोसेस मैंने कैसा किया, कैसा फ्लशिंग किया गाड़ी को। तो ध्यान रखना अगली टाइम आपके लिए एक चेतावनी है, मतलब कैसा आपको एक तो कूलेंट चेंज करना चाहिए, प्लस कौन सा कूलेंट आपको यूज़ करना चाहिए। अभी हम लोग इसकी फिटिंग चालू कर देंगे। भाई पैनल लेके आ जा। मेरे गाड़ी के पंख आ रहे एक एक। तो से वीडियो लेना चालू कर। ये बाजू रे फाइनली ये बाजू का लगा रहा रोबोट। तेरे साइड ले ready to rule the roads now. You can just have a look. Chalo guys, take care, keep supporting and keep subscribing and tell your friends too and hit like here. दोस्तों मेरे फ्रेंड को सब्सक्राइब करो, उसका वीडियो शेयर करो और उसको और थोड़ा प्रोत्साहन करो और उसके लिए लाइक करो और वो आपको और मजेदार वीडियो देखने मिलेंगे।